नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं जेईटी यूजी 2025 के कट ऑफ के बारे में। और आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरियों का आपको यहां पर कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर बताने वाला हूं। और यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ रह सकता है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिल सकता है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिल सकता है, और जो लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पेमेंट सीट पर कितना कट ऑफ रहता है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अगर आप भी जेट 2025 में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी टॉप 5 यूनिवर्सिटियां, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में अपने। तो सबसे पहले नंबर पर आती है अपनी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपके उदयपुर में है। दूसरे नंबर पर आती है आपका श्री केशवानंद, जो आपका यूनिवर्सिटी है राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह आपका है बीकानेर में, ठीक है, एसकेआरयू। उसके बाद में अगला आता है आपका एसकेएनयू, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर आता है आपका एयू जोधपुर, और उसके बाद बचता है अपना एयू कोटा। तो ये आपकी 5 यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसमें अगर आपका इतना मार्क्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका इतना मार्क्स है तो आपको लास्ट 3rd राउंड तक ये यूनिवर्सिटियां मिलने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इनका कट ऑफ। तो ओबीसी, ओबीसी का आपका यहां पर 325 मार्क्स, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आपके 335 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 315 मार्क्स, एमबीसी में 305 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी में 295 और एसटी कैटेगरी में 280। जो मैंने मार्क्स बताए हैं अपनी कैटेगरी में नोट कर लेना। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको लास्ट तक ये 500 यूनिवर्सिटियों में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में आपकी एक सीट मिल जाएगी, नॉर्मल सीट पे, ठीक है। तो भैया पेमेंट सीट का कितना कट ऑफ रह सकता है आपके हिसाब से, तो पेमेंट सीट का जान लो। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 290 नंबर तक हैं तो पेमेंट सीट आपको मिल जाएगा इन 500 यूनिवर्सिटियों में से किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 280 नंबर तक है तब भी आपको ओबीसी कैटेगरी में पेमेंट सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 280 275 के लगभग नंबर है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में बात करें तो आपके एमबीसी कैटेगरी में 270 प्लस नंबर है तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो आपके 230 प्लस नंबर है तो एससी कैटेगरी में भी आपको इसका मेन कैंपस मिल जाएगा पेमेंट सीट पे। एसटी कैटेगरी में आपका यहां पर लगभग 240 230 तक आपका लास्ट तक रह सकता है पेमेंट सीट का कट ऑफ। तो ये अपन ने यूनिवर्सिटियों के बारे में जान लिया। अब अपन जानेंगे अगली जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट है वो आपकी जो 5 यूनिवर्सिटी हैं उनके सब कैंपस है, और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में भी 1-2 कॉलेज है जो आपकी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से हैं। तो उन गवर्नमेंट कॉलेजों को छोड़ करके सारी कॉलेजों में आपका नॉर्मल प्लस पेमेंट सीट रहता है। अब आपका सीधा सवाल ये आ सकता है कि नॉर्मल सीट क्या है, पेमेंट सीट क्या है, तो इसको मैं क्लियर कर दूं आपका आगे बढ़ने से पहले। तो नॉर्मल सीट में आपका नॉर्मल फीस रहेगा, जैसे एमपीयूटी का बात करें आपका सेमेस्टर फीस लगभग 15 से 16 हजार के लगभग रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप वहां पर पेमेंट सीट पर एडमिशन ले रहे हो तो ये आपका एक सेमेस्टर का फीस 40 हजार तक पहुंच सकता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन इतना लगभग आपका एक सेमेस्टर का फीस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देखो, अब ये डाउट आ सकता है कि आपका नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या बच्चों को अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस पेमेंट सीट में आपके थोड़े से मार्क्स कम है और आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, पैसे आपके कोई मैटर नहीं करते, तो आप अपना यहाँ पर पेमेंट सीट में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका शिक्षा वो सब कुछ जो क्वालिटी मिलेगी जितना नॉर्मल सीट वाले को मिल रही है उतना ही आपको मिलेगी। वही स्टूडेंट के साथ आप बैठ करके अपनी पूरी डिग्री करने वाले हो, ठीक है। उसको जो डिग्री मिलेगी वही डिग्री आपको मिलेगी। चलिए, तो अपन इसका ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों का सेफ स्कोर जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 240 नंबर है तो आपको लास्ट राउंड तक आपको
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ओल्ड वाला मिल रहा होगा। ओबीसी कैटेगरी में 230 नंबर पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 220 नंबर पर, एमबीसी में 215 नंबर पर, एससी कैटेगरी में 200 नंबर पर और एसटी कैटेगरी में 195 नंबर तक। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, देखो मैंने आपको ये मार्क्स बता रहा हूं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों के, लेकिन एक चीज और यहां पर डिपेंड करेगी कि आप आपकी चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हो। ठीक है, अगर आपको मैंने बता दिया कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आप आपके घर के पास के एक कॉलेज को भर करके बैठ जाते हो और सोचते हो कि भैया ने बता दिया ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को तो ये मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। आपको चॉइस फिलिंग भी बहुत अच्छे से करनी होगी और इतने मार्क्स है तो एक दो कॉलेज भरने से आपको नहीं मिलेगा, आपको अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेईटी 2025 काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, और यहां पर आपको हेल्प की जाएगी। जेट जेट में आपके जो चॉइस फिलिंग है उसकी सीट प्रिपेयर करके आपको दी जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके चॉइस फिलिंग में आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, मतलब कि कहाँ आपको पेमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कॉलेज के लिए पेमेंट सीट डालना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस है, यूनिवर्सिटी के बाद में कौन से कैंपसों को भरना चाहिए, क्या सब कैंपसों को पहले भरना चाहिए, क्या अपने घर के पास वाली नई कॉलेज को पहले भरना चाहिए, ऐसे बहुत सारे आपके मन में डाउट रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे और आपको उसी अनुसार आपकी चॉइस प्रेफरेंस में आपकी पूरी मदद की जाएगी। दूसरा, जेट से संबंधित कोर्स और कॉलेज की पूरी जानकारी। ठीक है, अभी आपको थोड़े दिन बाद में, थोड़े दिन क्या, अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में ही आपको जेईटी की जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है उनसे रिलेटेड एक रिव्यू सीरीज मैं यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें आपको सारी यूनिवर्सिटियों का रिव्यू वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंटों द्वारा मिलेगा। ठीक है, और आपकी हमेशा जब आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपका कॉल और चैट के व्हाट्सएप चैट पर आपके जो भी सारे सवाल हैं उनका 1-to-1 आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस प्रेफरेंस टीएनयू के एक्सपर्ट द्वारा तैयार की जाएगी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जेईटी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन किया जाएगा और हर समस्या का, आपका हर डाउट का पर्सनल समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपकी यहाँ पर सीमित सीटें उपलब्ध हैं। देखो, राजस्थान के स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम के आते हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उसको पढ़ करके आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, वो भी आपका इस काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट है जो जेईटी प्लस आईसीआर का काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉम्बो पैक है 399 में और आईसीआर के लिए 299 में। तो अगर आप कॉम्बो पैक ज्वाइन करना चाहते हो तो देर ना करें, इसके लिए हमारी सीमित सीटें बची हुई है। तो ये अपनी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में और पेमेंट सीट के बारे में, अपने जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में अपना यहां पर क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं अपन नई गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में, जिसको काफी देर से काफी स्टूडेंटों को इंतजार है। चलिए न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में बात करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो वो अपन थोड़े आगे बात करेंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपन इसका सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं आपको, सेफ स्कोर। ठीक है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 200 मार्क्स है तो आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ओबीसी में 190 मार्क्स है तो आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 185 मार्क्स है आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एमबीसी में आपके 180 मार्क्स है आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एससी कैटेगरी में 165 नंबर है आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी में 155 मार्क्स है आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको मैंने जो ये मार्क्स बताए हैं, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको बस सीधा सा काम करना है, जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। 199 रुपीज इसका फीस है, कोई ज्यादा हम आपसे 500-1000 रुपए नहीं ले रहे। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा गाइड करूंगा और इतने मार्क्स है ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इतने मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, इतने आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जबकि इससे भी 10-20 नंबर कम है आपके एसटी एससी को छोड़ करके अदर कैटेगरी में, तब भी आप मान के चलना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब दूसरा, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में किन को एडमिशन लेना चाहिए, किन को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो एक तो जो स्टूडेंट काफी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनके भी अब भी कम मार्क्स आए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको बस इन कॉलेजों में एडमिशन ले लेना है। अब भैया इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद में यहाँ पे तो टीचर नहीं है, हाँ यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, बस डिग्री डिग्री मिलेगी, तो उसका हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मैं बता दूं, एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। आप अपने जो भी कॉलेज ज्वाइन करोगे, कॉलेज ज्वाइन करने के साथ में ही आप कृषि पर्यवेक्षक का तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपने 12th पास कर लिया और आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है कि कॉलेज के साथ में आपको सरकारी जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जो राजस्थान में कोई ऐसा बंदा होगा एग्रीकल्चर का जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। और यहां पर आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं 21 जुलाई से 25 जुलाई तक। आपको बहुत भारी छूट दी जा रही है। जो लाइव कोर्स हिंदी मीडियम का 10,000 का कोर्स आता है आपका, वो आपको मिलेगा यहां पर 4,500 में। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स आपका 4,000 में। इंग्लिश मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम में जो 15,000 का कोर्स आता है वो 8,000 में मिल रहा है। और आपका यहां पर रिकॉर्डेड है जो 4,000 का मिल रहा है। नए बैच आपके बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। तो अगर आपके कम मार्क्स है ना और आप कई अटेम्प्ट दे चुके हो और अब आप आगे कॉलेज के साथ में सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। आपके मैंने जितने मार्क्स बताए हैं उतने मार्क्स है, तो अभी से आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो और यहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एक और चीज मैं आपको दे दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट का मेन ब्रांच आपका उदयपुर में है, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट अब आपके शहर कोटा में भी उपलब्ध है। ठीक है, आपके शहर कोटा में उपलब्ध है और यहां पर आपको एडमिशन लेने पर यहां पर आप ऑफलाइन ऑनलाइन तो आपका उदयपुर से चलेगा, ऑनलाइन अभी यहां से भी चल सकता है। तो ऑफलाइन में आपको बहुत भारी छूट दी जा रही है और 5 बुक्स जो रॉयल का बेस्ट कंटेंट है वो बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। आप यहां पर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो। तो जो भी स्टूडेंट कोटा के आसपास के हैं, उदयपुर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, तो कोटा में रह करके आप रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, तो यहां पे भी आपके 21 जुलाई से न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं, तो आप ये यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th पास किया है और पहली बार आपका एग्जाम दिया है, फिर भी उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज, जो नई गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें एडमिशन ले लेना चाहिए? क्या हमें दोबारा से तैयारी करनी चाहिए? तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको दोबारा से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब फिर भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भैया हम तो दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज है उसके साथ में तैयारी करें तो कैसा रहे? अगर बाई चांस गलती से ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि एग्जाम के दिन हम बीमार पड़ जाएं, तो अगर हम दोबारा से तैयारी करने जाएंगे तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर साल बर्बाद करना नहीं चाहते, आप ऐसे ही पहले से सोच के चल रहे हो, तो आपके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, जो फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद में वहां पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वहां पर बस आपको एग्जाम देने के लिए जाना है और कुछ 1-2 बार आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वहां पर रह करके रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके, ऑनलाइन लॉन्ग ईयर का बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि अगर आप जेट के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जेट से आपने किसी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन लेने के साथ में ही आपको इनका लॉन्ग ईयर कोर्स ज्वाइन करना है और जेट के साथ में सीयूईटी की तैयारी करो और देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा करो। ठीक है, यहां पर आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट, आपको पता है सीयूईटी में आपके डोमेन सब्जेक्ट चलते हैं, एबीसी डोमेन, पीसीबी डोमेन, पीसीएम डोमेन। तो आप एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए यहां पर स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और रिजल्ट देखो, आप रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में राजस्थान से हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप जानते नहीं हो तो फिर आप थोड़ा अभी एग्रीकल्चर की दुनिया में अच्छे से आए नहीं हो। ठीक है, तो 100% आपका बायोलॉजी में देखिए 12th के साथ में, दूसरा आपका 100% एग्रीकल्चर में, और यही नहीं, स्टूडेंटों की लाइन लगी है टॉप रिजल्ट वालों की। तो ये आपके लिए मेरा थोड़े से सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं ऐसा आप करोगे तो आपको जीवन भर पछताना नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जिन लोगों को इस वीडियो का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत चीजें
जो बारीक बारीक चीजें आपको कोई नहीं बताता है वो मैंने आपको बताई है, और स्पेशली जो लास्ट में मैंने आपके कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट हो सकता है किसी का जीवन बदल के रख दे। ठीक है, तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।